हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के सीरीज में। ये फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का 8वां पार्ट है जिसमें हम वर्डप्रेस एसईओ सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। आखिर वर्डप्रेस एसईओ सेटिंग्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। वर्डप्रेस एसईओ सेटिंग्स आपको ब्लॉग इंडेक्सिंग में मदद करेगा। आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा एसईओ के बारे में, तो थोड़ा सा आपको एसईओ का ओवरव्यू मिल जाएगा। वर्डप्रेस एसईओ सेटिंग्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एसईओ और इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एसईओ मीन्स होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करते हो ताकि वो अच्छा से सर्च इंजन में जैसे गूगल में परफॉर्म कर सके, अच्छा से रैंक कर सके। और यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग क्यों लिखा है। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है ना कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को सर्च इंजन में ऐड करते हो और वहाँ पे वो ऐड सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे कि मतलब आपका साइट गूगल में दिखने लगता है, मीन्स आपका साइट गूगल में इंडेक्स है। लेट सपोज आपने अपने ब्लॉग को अच्छे से एसईओ ऑप्टिमाइज कर लिया, बहुत सारे एसईओ वाले प्लगइन्स भी लगा लिए, अच्छा डिजाइन भी कर लिया, बहुत अच्छे कंटेंट भी कर लिए, लेकिन अगर वो गूगल में इंडेक्स नहीं होता है किसी कारणवश, तो आप कहाँ से ट्रैफिक ले पाओगे। अगर आपका ब्लॉग गूगल में इंडेक्स ही नहीं है, तो ऐसा ही एक वर्डप्रेस में सेटिंग्स है जो कि गलती से इनेबल हो जाएगा ना, तो आप कुछ भी कर लोगे, आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं होगा। तो इसीलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अंत तक देखना कि आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एसईओ सेटिंग्स वर्डप्रेस में। तो अभी तक आपने अपना वर्डप्रेस ब्लॉग नहीं बनाया है या फिर ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे माइग्रेट नहीं किया है और एक सस्ता होस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो सी के ए होस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये पीबीएन होस्टिंग में काफ़ी जाना पहचाना नाम है, लेकिन इनका वर्डप्रेस होस्टिंग भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चीप है। आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको एक ब्लॉग के लिए प्लान यूज करना है ना, तो आप स्टार्टर वाला ये प्लान यूज कर सकते हो जो कि आपको $1.5 पर मंथ का पड़ेगा और जिसमें आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा और फ्री वर्डप्रेस माइग्रेशन मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे भी प्लान्स है, स्टैंडर्ड है, ग्रोथ है, प्रीमियम प्लान्स है, जिसमें आपको मल्टीपल साइट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और स्टोरेज आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप इनके होस्टिंग को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप 7 डेज के फ्री ट्रायल को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने साइट में लॉगिन कर लिया है जिस पे हम फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट कर रहे हैं, सारा ट्यूटोरियल सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सेटिंग्स में आना है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो ये जो रीडिंग है इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक सेटिंग सबसे नीचे है सर्च इंजन विजिबिलिटी। मतलब आपका ब्लॉग सर्च इंजन में कैसे विजिबल हो या नहीं हो। अगर गलती से भी ये टिक मार्क हो गया ना, जो कि ऑलरेडी है, तो आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, इंडेक्स नहीं होगा। लेट सपोज ये गलती से मैंने टिक मार्क कर दिया है। आखिर क्यों नहीं इंडेक्स होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक को जानने के लिए मैं अपने ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा ब्लॉग ओपन हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको देखो व्यू पेज सोर्स कर लेता हूँ। यहाँ पे आओगे ना तो रोबोट है, ये देखो रोबोट। रोबोट जो होता है सर्च इंजन का रोबोट होता है, जैसे सर्च इंजन है गूगल, उसका रोबोट आपके साइट पे आएगा और वो क्या चेक करेगा, नो इंडेक्स नो फॉलो। मतलब आपने ऑलरेडी यहाँ पे उसको गाइड कर दिया है कि मेरे ब्लॉग को आप इंडेक्स मत करो, फॉलो मत करो, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको इनेबल नहीं करना है, इसीलिए इसको आप कभी भी इनेबल नहीं करना, नहीं तो आपका ब्लॉग कभी भी इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अनटिक करके हम सेव कर देंगे और चेक कर लेते हैं कि वो हटा है कि नहीं। वो चेक करने के लिए हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। देखो रोबोट आपका हट गया है, ठीक है। इसके बाद अब कुछ बेसिक सेटिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। लेट सपोज ये अपना साइट है जिसका टाइटल देखो क्या है, ब्लॉगर विकास यूट्यूब चैनल। मैं इसको अगर कुछ भी चेंज करना होगा ना, तो आप यहाँ साइट टाइटल में चेंज कर सकते हो। देखो लेट सपोज आपको सिर्फ लिखना है ब्लॉगर ब्लॉगर विकास और इसको सेव करके देखो, तो सिर्फ आपको वहीं आएगा, ब्लॉगर विकास के नाम पे ही आ जाएगा सिर्फ। मतलब आप टाइटल यहाँ पे कोई भी अपने साइट का है वो सिंपली इजीली चेंज कर सकते हो। यहाँ भी अगर आप कुछ लिखोगे ना तो उसके बाद आ जाएगा टैगलाइन, टाइटल के बाद आएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल है या कुछ भी लिख दो जो मन करे आपको। तो इससे देखो आपको ऐसे यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन अपने ब्लॉग का करना है, टाइटल का, ठीक है। तो आप अपने ब्लॉग का नाम या जो भी है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है।
तो ऐसे है, ये जनरल सेटिंग के अंदर नॉर्मल सेटिंग्स है, बाकी इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद देखो आपको यहाँ राइटिंग में आना है, राइटिंग में भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, रीडिंग में हमने बता दिया कि ये आपको टिक मार्क नहीं करना है। लेट सपोज मैंने एक कस्टम डिज़ाइन किया है होम पेज का, ठीक, देखो जैसे कि मेरा होम पेज का कस्टम डिज़ाइन देखो ये है, ठीक है। तो ऐसे मेरा होम पेज का कस्टम डिज़ाइन, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे होम पेज पे ये कस्टम डिज़ाइन ना आके सिर्फ पोस्ट आए, तो वो कैसे होगा? तो आप सिंपली यहाँ योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपके जो भी पोस्ट होंगे सिर्फ वहीं आएंगे। ओके, लेकिन अगर आप चाहते कि कोई कस्टम डिज़ाइन आए आपके होम पेज पे, तो उसके लिए आपको एक पेज बना लेना है और यहाँ पे आके ए स्टैटिक पेज पे क्लिक करके आपको उस पेज को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ सेव चेंज कर लोगे ना, तो वो आपका होम पेज जो डिज़ाइन किया रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डिज़ाइन कर रखा है। तो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है, इसमें बाकी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, भूल के भी आप इसको टिक मार्क नहीं करोगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है वो है परमालिंक। देखो, तो परमालिंक क्या होता है? कोई भी पोस्ट होता है ना, तो उसके यूआरएल को हम परमालिंक बोलते हैं। एसईओ के अकॉर्डिंग परमालिंक में आपका कीवर्ड होना ज़रूरी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो परमालिंक होता है ना, ये प्लेन होता है। देखो, प्लेन अगर हम कर देंगे तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे प्लेन मैंने करके सेटिंग सेव कर दिया, आप देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्यों ये परमालिंक सेटिंग ज़रूरी है। अब मैं अपना पेज ये व्यू करता हूँ, मैंने जो पोस्ट डाला है, तो देखो क्या है, ऐसे आ रहा है पोस्ट और पोस्ट का आईडी आ रहा है। तो गूगल आपके साइट पे आएगा, परमालिंक चेक करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ के ऊपर ये आपका ब्लॉग पोस्ट है। इसीलिए परमालिंक में कीवर्ड होना ज़रूरी है, इसलिए हम उसको सेटिंग्स में ये पोस्ट नाम डाल देते हैं। पोस्ट का जो नेम रहेगा वो आएगा, तो जो भी रहेगा आप वहाँ पे आपका कीवर्ड उस पोस्ट में आएगा। अब चेक करो, आपको देखो ये पोस्ट का कीवर्ड आएगा, ठीक है। तो परमालिंक का सेटिंग हो गया, इसको आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक सेटिंग्स है, इसके बाद आपको कोई सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक सेटिंग आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में कर लेना। अभी तक ब्लॉगर विकास चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बहुत अच्छे ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट लाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।